वाह क्या साइज है गाइस। ये होती है किस्मत, सिर्फ एक हमारी गाड़ी और मेल टाइगर। दूर रखो ना अंदर घुस जाएगा। यार ये चलता, वाह क्या साइज है। टाइगर भी है, भालू भी है, मधुमक्खी भी है, सारा कुछ इधर पे ही है। तो देखो आगे देखो कैसा पूरा सीन हो गया, सब जिप्सी वाले भाग रहे हैं। वैसे तो टाइगर मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत देखे थे, बट इससे खूबसूरत टाइगर शायद ही मैंने कभी देखा हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसकी आंखें ब्लू हैं। ये है संजय डूबरी का डॉन T26 डोमिनेंट मेल टाइगर। गाइस हम ना पूरा ऐसे घूम के और इस तरफ आ गए। यहाँ से बिल्कुल क्लियर व्यू है, पर अभी लेटा हुआ है, उठता है और फिर लेट जाता है। टाइगर यहाँ से दिख सकता है। और जब वह अंदर जा रहा था तो हमें पता लगा कि वहाँ तो उसके 3 भाई बहन और हैं। तो टोटल हमें 4 टाइगर की साइटिंग दोबारा हुई। और इस तरीके से आज हमारा लक फुल हमारे ऊपर मेहरबान था। कॉल यार कंटिन्यूस। मधुमक्खी का छत्ता गिरा दिया तो मधुमक्खी मधुमक्खी हो गई, तो सब भाग रहे हैं। भालू का शॉट मैंने आपको दिखाया है। इसी के साथ हमारी आज की धमाकेदार सफारी और होती है। हमें दिखे और आपको 6 टाइगर दिखे। As we are going on our second morning safari and overall it's a third safari। ये यहाँ का टिकट काउंटर है जहाँ पे तत्काल में अगर टिकट कटानी है। दूसरा गाइड भी यहीं से अलॉट होते हैं। तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। टाइम 2 मिनट बचे। नमस्ते नमस्ते, दिनेश भैया भी आ गए। तो अब हम चलते हैं यहाँ से सफारी पे। आज की हमारी धमाकेदार सफारी में हमें कितने टाइगर दिखेंगे उसके लिए पूरा ब्लॉग जरूर देखिएगा। एंड 5:29 और 5:30 बजे फिक्स हमारी गाड़ी घुसेगी। हमारी गाड़ी पहली गाड़ी है, उसके बाद 3-4 गाड़ी और हैं आज जो जानी है। एंड वी आर एंटरिंग इन संजय टाइगर रिजर्व। जय माता की एंड लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी। जय माता की। तो ये हो गई है हमारी सफारी शुरू। और जो भी इस ब्लॉग के थ्रू हमें पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये बफर एरिया है, आप लोग सोच रहे होंगे। और जो मेन जंगल है वो यहाँ से 3 किलोमीटर आगे शुरू होगा। तो एंट्री गेट इज इन बफर। तो ये जो आपको सारा इधर दिख रहे हैं ना घर वर, ये बफर में घर है आदिवासियों के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, चलो। तो गाइस हम लोग कोर एरिया में एंटर हो गए। एंड ये मौसीमा का एरिया है, यहाँ पे वो कभी भी दिख सकती है। इस पर्टिकुलर एरिया में मौसीमा कल शाम को गई थी, यहाँ पे कहीं पे भी हो सकती है। और आगे वो ग्रासलैंड वाला एरिया है जो 2018 में गांव खाली कराया था। तो अभी कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एरिया देखो आगे। सो गाइस दिस इज खेरा। डोबरी का जो गांव होता था पहले, इस गांव को भी स्थापित किया गया था 2018 में। मैंने कल भी आप लोगों को बताया। तो इस ग्रासलैंड के अंदर बहुत सारे आपको स्पॉटेड डियर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे स्पॉटेड डियर ही होते हैं, यहाँ पे सांबर नहीं होता है। सनराइज हो रहा है, देखो कितना मस्त। तो इस वाले एरिया से टाइग्रेस जो है वो इस वाले एरिया में मौसीमा आ गई है। तो ये तो खबर अब पक्की है। अब हमारे को सर्चिंग करना है पूरा इस पर्टिकुलर एरिया का, ऐसे राउंड मार के कि कहाँ पे हो सकती है। ठीक है चल। सो गाइस अभी हम लोग मेन रोड जो मैंने आपको दिखाया था जहाँ पे खेरा की चेक पोस्ट थी, उधर से हम लोग कोई 500 मीटर सीधा आए होंगे। तो एक रोड है जो कि लेफ्ट को टर्न होता है। ये रोड जाता है चीतलवाड़ा की तरफ। ठीक है, अब चीतलवाड़ा किस लिए है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। राहुल आप लोगों को दिखाएगा। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने प्लांटेशन करी थी, घास उगाई थी। ठीक है, बीज भी यहाँ डाले थे। तो जब घास बड़ी हो गई थी तो निकाल के उसे पूरे जंगल में यहाँ वहाँ फैलाया गया था। तो ये पूरा बाड़ा बनाया गया था। और जो घास उगाई गई थी वो चीतल के लिए घास उगाई गई थी। इस वजह से इस पूरे एरिया का नाम चीतल बाड़ा है।
अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे बोरिंग भी है, बोरिंग मतलब जहाँ पे वाटर पंप भी है अंग्रेजी में। तो इधर से पूरे उस एरिया में यहाँ पे पानी सप्लाई होता था। मोर बैठे हुए देखो, बोल रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। वाह, ये स्वागत किया है इन्होंने हमारा। जंगल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि ये बंदा क्या हो, बहुत सुंदर सुंदर कर रहा है, बट सही में सुंदर है। और गीतू भी माने गया ना, गीतू तो वो चीज़ है। मोर ने तभी बोला, अब चुप हो गया। मोर ने हमारा ही स्वागत किया है भैंस की तरह। ये मंडोला का एरिया है। कल जो गीतू को भालू जो उसने स्पॉट किया था, वो इसी पर्टिकुलर ये जो 3 पेड़ है यहाँ पे था, बट जैसे गाड़ी आई तो बहुत स्पीड में अंदर भाग गया था। तो ये एक बहुत अच्छा एरिया है, जो कि अभी मौसीमा और उसके 4 बच्चे इस पर्टिकुलर एरिया पे रूल करते हैं। तो 5 टाइगर्स हैं जो पर्टिकुलर इस एरिया के हैं। तो अभी हम कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पहली गाड़ी हमारी ही है। कुछ होता है तो आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी आप ये देखो, ब्यूटी देखो यहाँ की, देखो। सो गाइस, यहाँ सामने से ना स्पॉटेड डीर की कंटिन्यूस कॉल हो रही है। आता है, ये देखो, कंटिन्यूस कॉल हो रही है। तो अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। थोड़ा सा माहौल बनने वाला है। एंड जब भी मैं माहौल बोलता हूँ ब्लॉग्स में, तब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो समझ जाते हैं कि साइटिंग होने वाली है। तगड़ी वाली कॉल है और बिल्कुल हमारे पास से ही है। कभी भी टाइगर हो सकता है। इधर पे कंटिन्यूस कॉल हो रही है आगे, और हम लोग जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जहाँ पे टाइगर होने की संभावना है। गीतिका सेठ, हमारे लकी चाम, क्या लगता है? सो गाइस, हम उस एरिया में आ गए हैं जहाँ पे टाइगर है। कंटिन्यूस यहाँ पे अलार्म कॉल हो गई। यहीं से है बस कॉल, तो इसी पर्टिकुलर एरिया। मुझे लग रहा है इस पहाड़ के आसपास कहीं टाइगर है। रोको रोको, इधर ही रोको, रोको रोको, रोको रोको भैया, इधर रोको। इतने साल का मेरा जंगल सफारी का एक्सपीरियंस मुझे बार बार यह कह रहा था कि टाइगर कहीं आसपास ही है, और मैंने जिप्सी रोकने को कहा। और फिर दिनेश और मैं टाइगर को यहाँ वहाँ खोजने लगे। तभी राम ने लेफ्ट हैंड साइड पे दूर अंदर से देखा कि एक टाइगर तो निकलकर रोड की दूसरी तरफ जा रहा है। करो करो जल्दी, बैठ गया बैठ गया, जल्दी। ओ यार, मेल है, जल्दी भैया जल्दी कर। राम भैया जल्दी निकल जाएगा वो। वाह यार, जल्दी बना, 5 मिनट भाई। चल चल चल, 5 पे बनाइयो, इसी में देख। वाह क्या साइज है गाइस। ये होती है किस्मत, सिर्फ एक हमारी गाड़ी और मेल टाइगर। दूर रखो वरना अंदर घुस जाएगा। दूर रखो वरना अंदर घुस जाएगा। और ये चलता, वाह क्या साइज है गाइस। ये होती है किस्मत, सिर्फ एक हमारी गाड़ी और मेल टाइगर। रोको रोको रोको, आगे ले लो, शायद आ जाए।
आ रहा है आ रहा है आ रहा है। जहां मुझे लग रहा था कि यह हमारी जिप्सी की वजह से पहाड़ पर चढ़ गया है, बट दिनेश ने मुझे बताया कि सर यही इसका रूट है। ये यहीं से पहाड़ पर चढ़ता है और फिर ग्रासलैंड में नीचे उतर जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ नीचे घास में आने की कोशिश कर रहा है, बट रास्ता सही नहीं होने की वजह से यह ऊपर जाता है और हमारी जिप्सी को देखकर कुछ देर वहीं चलो। बैठ जाता है। बोलना मत। पाँच मिनट का इंतज़ार और फिर दोबारा से T26 पहाड़ से नीचे उतरा और ग्रासलैंड की तरफ बढ़ने लगा। यह मंडोला में इसका बेस्ट स्पॉट है, जिसमें आकर ये पूरा दिन गर्मी में सोया रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह घास खा रहा है। अब कई लोग सोचेंगे कि टाइगर घास क्यों खा रहा है, बट जब इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं होता है तो यह इसी तरीके से घास खाते हैं ताकि वॉमिट कर सकें। घास खा रहा है। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह है नीली आँखों वाला मेल टाइगर, जो कि बहुत रेयर होता है। और नीली आँखें इसकी इतनी सुंदर लग रही हैं कि मन कर रहा है इसी को देखता रहूं। कुछ देर इसी तरीके से घास चबाने के बाद अब समय था इसका इस घास में कहीं गुम हो जाने का। यह इसका स्पॉट है जिस पे यह पूरी गर्मी बैठकर निकालता है और अब ये यहाँ से शाम को 5 बजे ही निकलेगा। वैसे तो किसी भी टाइगर को देख पाना ही अपने आप में एक अनुभव होता है, बट अगर वह किसी जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर टाइगर हो तो आप उस दिन बहुत खुशनसीब होते हैं। और आज कुछ हमारे साथ ऐसा ही हुआ, जहां सिर्फ हमारी एक गाड़ी थी और T26 था। अरे धीरे धीरे। जैसे ही दूसरी जिप्सी आई, यह फटाफट से अंदर घुस गया और इसी के साथ हमारी T26 की साइटिंग समाप्त हुई, जो कि 40 मिनट तक चली। गाइस ये देखो अपना मंडोला पे टाइगरस है। T17 बता रहे हैं शायद, बट बहुत दूर है तो कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं। बट एज यू कैन सी की बैठी है, तो T26 यहाँ बैठा हुआ है पास में और T17 उधर बैठी हुई है। तो गाइस अब समझाने वाली बात ये है कि इस पर्टिकुलर पैच में टाइगर है और वहाँ से सामने से डियर आ रहे हैं। ठीक है, डियर सारे चौकन्ना, और उनके इस तरफ यहाँ पे है टाइगर्स, ये रही। ठीक है, अब या तो शिकार होगा, बट उनको शायद खुशबू आ रही है। ठीक है, डियर्स को स्मेल आ रही है, बट ये देखो डियर को स्मेल आ रही है कि टाइगर है, बट कहीं दिख नहीं रहा है। सो गाइस ये डियर हैं, ये कॉल कर रहे हैं, बट इनको ये नहीं पता लग रहा है कि टाइगर कहाँ है। और टाइगर ये बैठा है, जल्दी चलने लग, पर ये उस तरफ जा रही है यार, घास में घुस गई है। तो A few moments later. ये भाग रहे हैं ना, टाइगर आ गया जल्दी बना। कॉल हो रही है यार कंटिन्यूअस। ये यहाँ पे ना बहुत ही शानदार माहौल बन गया है। हो क्या रहा है बेसिकली, टाइगर जिस पर्टिकुलर एरिया में है, क्या हो गया, टाइगर जिस पर्टिकुलर, हाँ तो टाइगर जिस पर्टिकुलर एरिया में है, यहाँ पे भालू ने पेड़ पे चढ़ के
पूरा मधुमक्खी का छत्ता गिरा दिया, तो मधुमक्खी मधुमक्खी हो गई, तो सब भाग रहे हैं। भालू का शॉट मैंने आपको दिखाया है, उसके पीछे भी हाँ 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 ढक लिया है। उसके पीछे भी क्या कहते हैं, पूरा ना मधुमक्खी मधुमक्खी हुई हुई है इधर पे। तो कभी भी टाइगर भी है, भालू भी है, मधुमक्खी भी है, सारा कुछ इधर पे ही है। तो देखो आगे देखो कैसा पूरा सीन हो गया, सब जिप्सी वाले भाग रहे हैं। सो गाइस हम लोग पंडोला के बैक साइड आए हैं, और क्योंकि जो फीमेल थी समझ नहीं आ रहा था मेल फीमेल क्या है, जो बहुत दूर बैठी थी, वो वहां से जब चलिए तो हो सकता है इसी तरफ आए। तो अभी हुआ क्या है कि इस पर्टिकुलर एरिया में भी कॉलिंग हो रही है, जैसा कि आपको सुना होगा। तो अभी फटाफट उसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ से वो क्रॉस करके आ सकती है। तो चलो लेट्स सी हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी। पर हम वहाँ पहुँचते उससे पहले तो वहाँ सारी जिप्सी पहुँच चुकी थी और ट्रैफिक जैम था। तो मैंने दिनेश को कहा, भाई तू ना गाड़ी बैक कर ले, मेरी बात मान, बाहर निकाल ले यहाँ से, वरना ये अपने को निकालने नहीं देंगे। निकाल निकाल, तू इस तरफ मुंह कर ले राम, इस तरफ चलेगी ये मेरे हिसाब से। हाँ घुमा ले बैक कर ले। और हुआ भी कुछ वैसा ही। जहाँ पे सारी जिप्सी खड़ी थी, टाइगर उस तरफ ना जाके हमारी जिप्सी की तरफ आने लगा, क्योंकि यह छोटे बच्चे हैं और यह भीड़ भाड़ से अपने आप को बचाते हैं। और मेरा यह फैसला सही साबित हुआ। सो गाइस अब सब गाड़ियाँ यहाँ से चली गई हैं, अब मैं रिस्क ले रहा हूँ। हो सकता है कि रिवॉर्ड मिले ना मिले, बट रिस्क तो ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे खड़ा हूँ क्योंकि ये बच्चे हैं, ये वहीं जाते हैं जहाँ पे शांत होता है। थोड़ा सा आगे ले ले बस। और एक बार फिर मैंने जो फैसला लिया था वो सही साबित हुआ। टाइग्रेस हमारी जिप्सी के पास में आए, बट हमारी जिप्सी को देखकर वह वापस मुड़ गया। और जब वह अंदर जा रहा था तो हमें पता लगा कि वहाँ तो उसके 3 भाई बहन और हैं। तो टोटल हमें 4 टाइगर की साइटिंग दोबारा हुई। और इस तरीके से आज हमारा लक हमारे ऊपर मेहरबान था। अब हमने यहाँ मंडोला की बैक साइड 20 से 25 मिनट वेट किया, बट यह टाइगर्स बाहर नहीं निकले। तो हमने अब यहाँ से जाने का निर्णय लिया। अपना T17 है जस्ट बिल्कुल इस सामने वाले पैच में है, और उससे जस्ट कोई 15 मीटर पे T26 बैठा है, जो हमने आप लोगों को दिखाया। तो अभी वेटिंग गेम चल रहा था, तो हमने कहा इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया गया। सो वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट। और ये जस्ट एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। ये वाला जो पैच है ना, बस इसी में वो छुपी हुई है, और यहाँ पे इस वाले पैच में T26 है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 टाइगर्स की तो कंफर्मेशन है। ठीक, सो गाइस हम ना पूरा ऐसे घूम के और इस तरफ आ गए। यहाँ से बिल्कुल क्लियर व्यू है, पर अभी लेटा हुआ है, उठता है और फिर लेट जाता है। टाइगर यहाँ से दिख सकता है, तो यहाँ पे ऐसे छाया में इधर पे लगाते हैं, देखते हैं कि कैसा कैसे है। अभी छाया में ले लेते हैं, इधर से बिल्कुल क्लियर व्यू है। जाने दो और बस। यहाँ पे 4 टाइगर हैं जो कि हमें साफ दिख रहे हैं, बट बहुत दूर होने की वजह से उनको शूट कर पाना मुश्किल है। बट फिर भी इनमें से एक टाइगर उठा और ऊपर पहाड़ की तरफ चलने लगा। यह T28 के बच्चे हैं जो कि हमें दिख रहे हैं। अच्छा भैया ये क्या करती हैं? गाड़ी की आवाज़ सुनते जा रहे हैं तो निकलते। तो आज अभी तक हमें 7 टाइगर दिख चुके हैं, जिसमें T17 के 3 बच्चे, T18 के 4 बच्चे और 26 डॉन ऑफ द संजय डोगरी टाइगर रिजर्व। सो गाइस इसी के साथ हमारी आज की धमाकेदार सफारी ओवर होती है। हमें दिखे और आपको 6 टाइगर्स दिखे, उसमें से 2 तो क्लोजअप दिखे, बाकी थोड़ा सा दूर पे थे। ज़बरदस्त टाइगर साइटिंग हुई। अगर किसी भी रीज़न से ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल नेक्स्ट टाइम टेक केयर एंड बाय। और अब हम यहाँ से जाएंगे अपने रिसोर्ट पे। हाँ